हरिओम। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, मगर चूंकि इनके स्वभाव धार्मिक शास्त्रों में काफी ज्यादा क्रूर बताया गया है, इसलिए हर कोई इनसे डरता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों में इनसे जुड़ी कई पुरानी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें इनके क्रोध का अनुमान बहुत ही आसानी से लग जाता है। लेकिन शनिदेव कर्म फल दाता हैं। वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, चाहे वो दानव हो, मनुष्य हो या फिर देव ही क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे शनिदेव की दृष्टि से भगवान तक नहीं बच पाए और उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और बोलें ओम शम शनिश्चराय नमः। नंबर 1, महादेव। ये तो सभी जानते हैं कि महादेव शनि के गुरु थे और महादेव के ही कारण शनि को कर्मफल दाता की उपाधि मिली थी। लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि शनिदेव की दृष्टि महादेव पर भी पड़ी थी और महादेव को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार न्याय के देवता शनि के गुरु भगवान शंकर हैं। अपने गुरु को प्रणाम करके शनिदेव कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? इसके उत्तर में शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। जिसके बाद भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद महादेव अगले दिन मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और सवा प्रहर तक उन्होंने यही रूप धारण किए रखा। लेकिन इसके अंत होते हुए सोचने लगे कि अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और ये सोचकर वे पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए। परंतु जैसे ही महादेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को वहीं पर पाया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपने गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रणाम का आशीर्वाद देते हुए बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मगर शनि ये सुनकर बोले कि हे नाथ, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और उनसे पूछा कि कैसे? तब शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा, जिसका मतलब यह है कि आप मेरी वक्र दृष्टि का पात्र बन गए। इस पर भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु उन्हें भी शनि की दृष्टि के कारण वनवास मिला। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्यों की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशाब्दी भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, के कईयों की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण के कई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समाप्ति में वन वन भटकना पड़ा। और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई थी और वो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। यानी कि शनि देव ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। नंबर 3, श्री कृष्ण। श्री हरि विष्णु के एक और अवतार भगवान श्री कृष्ण पर भी शनि देव ने दृष्टि डाली थी, परंतु शनि देव श्री कृष्ण के भक्त थे और शनि देव की दृष्टि का भगवान कृष्ण पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। कथा के अनुसार कई वर्षों के उपरांत जब शनिदेव को कर्मफल दाता की उपाधि मिल गई थी, तो उन्होंने सभी देवताओं को कर्मों के अनुसार फल देने शुरू किए। इनमें महादेव, नारायण, हनुमान जी सभी शामिल थे। जैसा कि हमने बताया कि महादेव को भी शनि की कठिन दृष्टि का सामना करना पड़ा था, परंतु जब वही दृष्टि शनिदेव ने श्री कृष्ण पर डाली तो कुछ अद्भुत हुआ। दरअसल शनिदेव ने यह दृष्टि श्री कृष्ण और राधा दोनों पर ही डाली थी और भगवान श्री कृष्ण ने शनि की इस दृष्टि का स्वागत किया। शनि ने जैसे ही अपनी दृष्टि भगवान कृष्ण पर डाली तो सभी देवी देवता यहाँ तक कि महादेव भी चिंतित हो गए। लेकिन शनि की दृष्टि का भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया पर विपरीत असर हुआ।
पहले जब किसी पर भी वक्र दृष्टि डलती थी तो बिल्कुल मायूस थी और जीवन तहस नहस हो जाता था। लेकिन जैसे ही शनि देव की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर आई थी तो उनका तेज और बढ़ गया था और चारों ओर हरियाली छा गई थी और सारा वातावरण सुंदर हो गया था। श्री कृष्ण और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे और शनि देव यह देखकर चकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि ये तो उनकी लीला थी। वो संसार को यह दिखाना चाहते थे कि शनि देव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि देव को सभी एक क्रूर देवता के रूप में देखते थे और श्री कृष्ण यही दूर करना चाहते थे। उन्होंने दर्शाया कि अगर कर्म अच्छे होंगे तो शनि देव की वक्र दृष्टि आपको अच्छे फल देगी। शनि क्रूर नहीं है, बल्कि जिसके भी कर्म क्रूर होंगे उनके लिए शनि देव क्रूर हैं और बाकियों के लिए वो उनके संबंधी हैं। नंबर 4, सूर्यदेव। सूर्यदेव और शनिदेव के मध्य पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन फिर भी इनके मध्य कट्टर शत्रुता है। भगवान सूर्य जब अपने पुत्र को देखने पत्नी छाया से मिलने गए तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है। उन्हें भ्रम हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता है। इस भ्रम के चलते ही उन्होंने पत्नी छाया को त्याग दिया और इस कारण कालांतर में शनि अपने पिता सूर्यदेव के कट्टर दुश्मन हो गए और शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया था। आज तुम मेरे तेज का ताप सह पाते हो या नहीं? मैं सच्चा हूँ सूर्यदेव। नंबर 5, इंद्रदेव। महादेव के बताए गए शक्तिपुंज शनिदेव ही हैं और इसकी पुष्टि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उकसाकर चक्रवात को उत्पन्न कराया और भगवान विश्वकर्मा के महल पर आक्रमण भी करवाया। परंतु जब दोषी पहचानने का अवसर सामने आया तो इंद्रदेव ने सूर्यदेव के समक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए चक्रवात का निर्माण करने वाले शुक्राचार्य को ही दोषी ठहरा दिया। न्यायकर्ता शनि ने न्याय सभा में अंतिम समय में पहुंचकर असली दोषी का पर्दाफाश किया और तथ्यों के नए सिरे से अवलोकन के बाद इंद्रदेव को ही चक्रवात के लिए दोषी सिद्ध कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप इंद्रदेव को सजा भुगतनी पड़ी। और ये सब इंद्रदेव के साथ शनि की दृष्टि के कारण ही हुआ था। नंबर 6, हनुमान। हनुमान जी तो सबसे शुद्ध हैं और उन पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो भगवान कृष्ण की तरह ही इसका भी विपरीत परिणाम हुआ। कलयुग के आरंभ होते ही कोई भी देव या देवता धरती पर नहीं रह सकते थे, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे और उसी समय वहां पर शनिदेव आ पहुंचे और कर्कश बोली में हनुमान जी को धरती छोड़ने के लिए कहने लगे। साथ ही ये भी कहने लगे कि कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर उनकी 7.5 की दशा प्रभावी होती है। इसलिए उनकी 7.5 की दशा हनुमान जी पर भी प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की यह बात सुनकर बजरंगबली नम्रता से कहने लगी, जो मनुष्य या देवता भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव ने कहा था कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ, क्योंकि आप भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप भी मेरे प्रभुत्व से कैसे बच सकते हैं। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए मैं आज और अभी आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। यह बात सुनकर बजरंगबली ने कहा कि शनिदेव आप आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरे शरीर के किस हिस्से में रहेंगे। इस पर शनिदेव ने बड़े ही गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपने 7.5 में 2.5 वर्ष मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ, फिर 2.5 साल मनुष्य के पेट में रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और साथ ही अपने 7.5 के अंतिम 2.5 वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। और शनिदेव हनुमान जी के माथे पर जाकर बैठ गए। इससे हनुमान जी को खुजली होने लगी। तभी बजरंगबली ने एक पर्वत को उठाकर अपने माथे पर रख लिया। इससे शनिदेव उस पर्वत के नीचे दबने लगे और हनुमान जी से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तब बजरंगबली ने कहा था कि जिस तरह शनिदेव सृष्टिकर्ता के नियमों के आगे मजबूर हैं, वो खुद अपने स्वभाव के आगे मजबूर हैं, क्योंकि वो खुजली ऐसे ही मिटाते हैं। यह कहकर बजरंगबली ने एक और बड़ा पर्वत उखाड़कर अपने माथे पर रख लिया था, जिससे शनिदेव पहले से भी अधिक दबने लगे। पर्वतों से दबे हुए शनिदेव जब पूरी तरह परेशान हो गए तो हनुमान जी से यह बोले कि आप इन पर्वतों को नीचे उतारिए, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव की बात हनुमान जी ने अनसुनी कर दी और एक और पर्वत अपने सर पर उठा लिया। शनिदेव ने दर्द में कहा कि वो कभी भी हनुमान जी के नजदीक भी नहीं जाएंगे, लेकिन बजरंगबली यहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने चौथा पर्वत भी लाद लिया।
तब इस बड़ी विपत्ति में फंसे शनिदेव ने हनुमान जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी उन लोगों के समीप भी नहीं जाऊंगा जो आपका स्मरण करते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पर 7.5 चले तो आप बजरंगबली का स्मरण करें, साथ ही सभी परेशानियों का सामना करें और उनसे लड़ें, तभी उन पे विजय प्राप्त होगी। मैं वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी शनि दशा से मुक्त रहेगा। बड़ी कृपा। नंबर 7, रावण। रावण से बड़ा ज्ञानी और शास्त्र विद्या को समझने वाला शायद ही कोई और हो, लेकिन अभिमान और क्रोध ने उसका विनाश कर डाला। तब ये कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने सभी ग्रहों को जीत उनको बंदी बना लिया था, परंतु शनिदेव रावण की पकड़ में आखिर में आए और इस कारण रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद अल्पायु भी हो गए थे, क्योंकि उसके जन्म कुंडली में शनि वक्रीय बैठे थे। सजा हेतु रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया और शनि का मुंह धरती की ओर कर उन पर पैर रखा। और उसी दौरान माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका आए थे और उन्होंने शनिदेव को मुक्त करवाया था और शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि रावण पर डाली थी और परिणाम स्वरूप रावण का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर अभिमान करके दूसरों को कष्ट और पीड़ा पहुंचा के आपका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपको देख रहे हैं। जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं बच पाया तो आप कैसे बचेंगे? तो आप अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हुए, सच्चे हुए, तो वे आपका जीवन और भी अच्छा कर देंगे, और अगर बुरे कर्म हुए तो आपको पता ही है कि शनिदेव क्या क्या कर सकते हैं। जब महादेव, प्रभु श्री राम कोई भी नहीं बच पाया तो हम तो मनुष्य हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर बोलें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।